धर्मयोरुपकारः। आकाशस्याब्काः शरीरवाङ्मूलं मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वितारं कर्म विवृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है और जिसके 5वें अध्याय की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें अजीव तत्व का वर्णन किया गया है। आज का दिवस एक विशेष दिवस है। आज पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव है। आज ही के दिन पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ था और ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व का जन्म हुआ था कि जिनका उपकार हम अपनी चमड़ी उतार कर उसके जूते बनाकर उनको पहनाएं तब भी हम उनका उपकार भुला नहीं सकते। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री, उन्होंने हमें जैन धर्म के अनेक सिद्धांतों से परिचय करवाया। जन्म तो हुआ था हमारा दिगंबर जैन धर्म में, लेकिन फिर भी हम इस जैन धर्म के जैन दर्शन के सिद्धांतों को नहीं समझ पाए थे और बाहरी क्रिया कांड में, बाहरी पूजा पाठ में ही धर्म मानकर अपने आप को संतुष्ट मान रहे थे कि हम जैन कुल में पैदा हो गए हैं और हम पूजा पाठ करेंगे तो हम पूजा पाठ करते हैं तो हम धार्मिक हैं। हम तो जैन कुल में पैदा हुए हैं तो सम्यक दृष्टि है, ऐसा मानकर बैठे थे। लेकिन गुरुदेव श्री ने आकर हमारे कई मिथ्या मान्यताओं का निराकरण कर दिया और जो शास्त्र बंद रखे थे हमने जिनवाणियों को, उनकी केवल हम पूजा करते थे, उनको खोलकर कभी नहीं पढ़ते थे। ऐसे शास्त्रों को उन्होंने खोलकर पढ़ा ही नहीं बल्कि हमें भी पढ़ाया और उसमें गर्भित जितने भी सिद्धांत हैं उनको खोलकर एक एक सिद्धांत को हमें बहुत अच्छे से उसका रहस्य समझाया। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री को हमारा शत शत नमन। जितनी भी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये तत्वार सूत्र में, तत्वार सूत्र जी ग्रंथ में जितनी भी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो टीका हम पढ़ रहे हैं, राम जी माणिक जी दोषी की लिखी गई जो टीका है वह हम पढ़ रहे हैं। और ये पूज्य गुरुदेव श्री के अनन्य भक्त थे। एक भी प्रवचन गुरुदेव का ये मिस नहीं करते थे, आगे आगे ही बैठकर सुनते थे और बहुत बड़े बैरिस्टर थे ये। उस समय ये लॉ करना और बैरिस्टर बनना बहुत बड़ी बात, बहुत लिमिटेड लोग होते थे, लेकिन ये बहुत बड़े बैरिस्टर थे और इन्हें अध्यात्म का की ऐसी रुचि लगी कि इतना बड़ा अपना पद छोड़कर इन्होंने पूरा जीवन अपना अध्यात्म में और गुरुदेव श्री के सानिध्य में ही समर्पित कर दिया और सिर्फ जैन दर्शन को समझने में, तत्वों को समझने में, उनके रहस्यों को समझने में ही अपना जीवन लगाया। ऐसे रामजी माणिक जी दोषी, उनके द्वारा लिखी गई ये एकमात्र टीका है, एकमात्र यही टीका लिखी उन्होंने। और चूंकि वो बैरिस्टर थे, बहुत शार्प माइंड था उनका, बहुत तीव्र बुद्धि थी, तो एक एक चीज को उन्होंने तर्क से समझा और इस टीका में समझाया है। और जैसे अभी परस्परोग्रहो जीवा नाम की बात चल रही है, उपकार क्या है, निमित्त क्या है, ये सब एक एक चीज का खुलासा गुरुदेव श्री ने किया है। नहीं तो हम भी यही समझ रहे थे अभी तक कि परस्परोग्रहो जीवा नाम अर्थात एक दूसरे की सहायता करना। हम दूसरे की सहायता नहीं, हम दूसरे जीव की सहायता करेंगे, वो भी दूसरा जीव भी हमारी सहायता करेगा। हम उसका भला करेंगे, वो भी हमारा भला करेगा। ऐसी मान्यता हमारी अनादि से चल रही थी और इस सूत्र का अर्थ हम यही लगाते थे। लेकिन गुरुदेव श्री ने बताया कि इस सूत्र का अर्थ यह नहीं है, क्योंकि इसमें उपकार का अर्थ यदि ऐसा हो कि भला करना, तो फिर इसमें तो मरण और दुख भी लिया है, तो फिर दुख और मरण तो उपकार के अर्थ में नहीं आता है। इसका मतलब उपकार का अर्थ निमित्त है। यहाँ पर बहुत अच्छे और विशाल रहस्यों का उद्घाटन किया है गुरुदेव श्री ने। उनकी उनको शत शत नमन करते हुए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो गुरुदेव श्री को सुनते हैं
कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने गुरुदेव श्री को साक्षात देखा है क्या कोई जिन्होंने गुरुदेव श्री को देखा है? अच्छा, सुलोचना आंटी, एक ही हैंड रेज हुआ है। शोभा जी। अच्छा, सुलोचना आंटी, आपने देखा है गुरुदेव श्री को? अनम्यूट कीजिए। हाँ दीदी। हाँ दीदी। दीदी मैंने भी देखा है। अच्छा। मैंने भी देखा है, वो एक बार दिल्ली आए थे, जय दरियागंज में उनका वो था। जय तो जिनेंद्र। मतलब मैं बहुत छोटी थी तो मम्मी के साथ गई थी। अच्छा अच्छा। जय जिनेंद्र। हाँ जी। हाँ जी। जय क्योंकि जिनेंद्र, हमारी हम मम्मी फोन बहुत किए उनकी वो थी, सोमवार से। तो मम्मी के साथ गए थे हम। एक मिनट, एक एक करके बोलिए। कन्नड़ भाषा, एक। कन्नड़ भाषा में इनकी प्रवचन हो रहे थे, तब हम गए थे। कहाँ पर? सोनगढ़। कन्नड़ भाषा में? कन्नड़ भाषा में। अरे वो गुजराती में हो रहे थे इनके प्रवचन। गुजराती में, हाँ गुजराती में हाँ, गुजराती में हो रहे थे। अच्छा। हाँ, गुजराती में हो रहे थे इनके प्रवचन। हाँ जी। दीदी हम गए थे सन 80 में, गए हुए थे, 2 बार गए हुए हैं अच्छा, गुरुदेव को साक्षात हमने देखने उनके। का सौभाग्य प्राप्त हाँ हुआ है मतलब हाँ, देखा है। हाँ, जहाँ, हाँ अच्छा, बहुत जी, बढ़िया। जहाँ उन्होंने आहार कर रहे थे, आहार कर रहे थे, वो वाली जगह में आहार भी देखे थे हम लोगों ने, गुरुदेव, गुरु जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, बहुत ही बढ़िया। सन 80 में गए हुए थे। 80 में, बहुत अच्छा। हम तो हाँ। छोटे से थे ना, तब हम गर्मी की छुट्टियों में नानियों के यहाँ नहीं जाते थे। हम गर्मी की छुट्टी में सोनगढ़ जाते थे। तो जब से समझ आई तब से मतलब देखा था गुरुदेव को। और चूंकि हमारी बुआश्री है वो ब्रह्मचारी है, तो वहां पर घर भी था सोनगढ़ में हमारा। तो बुआ के पास ही जाते थे हर गर्मी की छुट्टी में। 3-4 महीने गुरुदेव के पास ही रहते थे। बहुत छोटे से थे हम लोग। हम तो प्रभावना के लालच में भी जाते थे गुरुदेव के पास कि गुरुदेव कुछ देंगे खाने का। तो वो जा देते थे। और फिर ऐसे ही संस्कार थे घर में कि डेली स्वाध्याय करना है। पूरे सोनगढ़ वालों का सबका नियम था ऐसा कि दोपहर में भोजन करने के बाद सो आप, और सोकर आधे घंटे सो, उठकर स्वाध्याय करो, जो ग्रंथ आपको पसंद है उसका स्वाध्याय करो। मतलब आप समझो कि 6 साल के बच्चे सब स्वाध्याय कर रहे थे वहां। मेरा 70 का जन्म है। तो मैं मतलब बहुत कम समय के लिए उसके बाद तो मतलब 86 में तो शायद गुरुदेव श्री का देह विलय हो गया था। और उसके पहले पहले ही मैं उनके पास थी। तो बहुत कम समय के लिए थी, लेकिन फिर भी मैंने वहां पर स्वाध्याय किया। और श्रावक धर्म प्रकाश, उस ग्रंथ, वो मैंने ग्रंथ चूज किया कि मुझे ये ग्रंथ पसंद है। मतलब बस चूज करना है बच्चों के लिए, ऐसे बता दिया था उन्होंने कि इसमें इसमें से चूज कर लो। तो वो एक ग्रंथ कोई भी चूज कर लिया। तो श्रावक धर्म प्रकाश लेके बैठती थी। उसमें से जो अच्छा पॉइंट लिखे, कॉपी पेन मिल गया था कि आप लिखो इसमें, गुरुदेव के प्रवचन लिखो। गुरुदेव को हम स्लिप बनाकर भेजते थे, बच्चों, हमारे बच्चों की एक टोली थी। हम लिखते थे गुरुदेव आज हिंदी में प्रवचन करना। तो ये स्लिप उनके पास पहुंच जाती थी। और गुरुदेव उस दिन हिंदी में ही प्रवचन करते थे। बहुत मतलब उनका विशाल हृदय था कि किसी बच्चे ने भी कह दिया तो उस बात को वो मान लेते थे। मतलब गुरुदेव श्री के व्यक्तित्व की तो क्या क्या बात कहें। वो तो समझ लो, कितना भी समय हो सब कम पड़ जाए। इतनी सारी बातें हैं गुरुदेव के बारे में तो। पर बात यह है कि गुरुदेव श्री को समझना मतलब उन्होंने जो तत्व समझाया है हमें, उसे हमें वो हमें समझना है। वही समझने का हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कक्षा में भी। हाँ, और भी कोई गुरुदेव श्री के बारे में कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। दीदी मैंने भी उनके दर्शन 80 में किए थे, वो दिल्ली में आए थे। अच्छा। तो मम्मी के साथ गए थे हम दर्शन करने। ज्यादा बड़े तो नहीं थे, 14-15 साल की होंगी, लेकिन मम्मी बहुत इंस्पायर्ड थी उनसे। वो तो काफी जाती भी थी सोनगढ़। तो तब वो लेकर गई थी अपने साथ, चलो दर्शन करा के लाऊं गुरुदेव के। तो हाँ। तभी गए थे, बाकी तो मतलब ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा तो स्वाध्याय भी बहुत अभी साल 1.5 साल से ही है। उससे पहले मेरा स्वाध्याय भी नहीं था। अच्छा। हाँ। तो हाँ। मतलब लेकिन अच्छा लगा उनके दर्शन करके। मम्मी तो काफी सोनगढ़ कई बार गई हैं। अच्छा। वो तो बल्कि उनके आसपास के तो सब कहते थे, तुम तो सोनगढ़ी हो, तुम तो सोनगढ़ी हो, तुम तो किसी को नहीं मानती, तुम तो मुनियों को नहीं मानती, तुम तो ये नहीं करती वो नहीं करती। ये बोले भाई ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। अभी। मतलब इवन मंदिर मंदिर में भी ना वो कभी बात करती थे तो यूं कहते थे, तुम तो फूलवती आंटी, तुम तो जो है ना सोनगढ़ की बातें करती हो, सोनगढ़ की बातें मत करा करो यहाँ पे।
हाँ। बोले भाई जो बातें अच्छी लगेंगी वही करेंगे। हित की बात है तो अच्छी लगेगी ही, और जो अच्छी बस लगती बस वो बस। बात होगी। और सोनगढ़ में बिल्कुल कोई अलग से थोड़ी दिगंबर धर्म को उन्होंने अपनाया है। हम बिल्कुल हमको बिल्कुल। श्वेतांबर नहीं बनाया है, उन्होंने दिगंबर धर्म अपनाया है। महावीर जयंती के दिन मुखपट्टी खोलकर उन्होंने अ, दिगंबर आमनाय को ग्रहण किया। और नहीं दीदी अपन को बता। हाँ, सुशीला आंटी बोली। दीदी मैं तो 3-4 बार गई हूँ। सन 71 में भी गए थे, 74 में परमागम मंदिर की जब पंचकल्याणक हुए थे तब भी गए थे। और हाँ। उसके बाद हमारे यहाँ हमारे हमारे हस्बैंड तो हर साल जाते थे ना, 10-15 साल हर साल का शिविर अटेंड करते थे 15 दिन का। तो अच्छा। हम लोग तो बहुत बार गए, जब तक स्वामी जी नहीं। 74 के बाद हम तो नहीं जा पाए, क्योंकि घर पर भी बच्चे पढ़ने लगे थे, ये लोग शोभा वगैरह। हम्म। लेकिन ये हमेशा गए, और हम लोग तो खुद क्लास प्रवचन लेते थे शेफरा में। अच्छा। डाक्टर साहब भी क्लास लेते थे। स्वाध्याय भी चालू हो गया था, स्वाध्याय भवन हमारे यहाँ का। और अभी भी बना है शेफरा स्वाध्याय भवन, कहाँ यानी पर? न्यू तो अभी शेफरा भिटौनी में। अब जबलपुर में तो है ही, लेकिन शेफरा में भी हम लोगों ने शुरू किया था। तो अभी भी है, मंदिर बनवाया जबलपुर ना के वहाँ। पास में होगा। हाँ, पास भेड़ाघाट के पास है। अच्छा अच्छा, बहुत तो अच्छा। वहाँ अभी भी स्वाध्याय भवन अलग से बना, मंदिर ही अलग से बना हुआ। अच्छा अच्छा, बोलो यानी कितने अभी चल सारे रहा है। मंदिरों का निर्माण पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा करवाया गया। कितने सारे मंदिरों की पंच कल्याण प्रतिष्ठा हुई है। और लोग बोलते हैं कि वो मुनिराज को नहीं मानते सोनगढ़ी, या पूजा पाठ नहीं करते, पर अभी भी देख लो आप मंदिरों में जाके, जो गुरुदेव द्वारा प्रेरित मंदिर है और जो स्वाध्यायी ये मुमुक्षु लोग हैं, सबसे ज्यादा वही पूजा करते हुए दिखाई देंगे। और जो जो इसके विरोधी है, वहां उन मंदिरों में जाकर देख लो तो कोई खाली मंदिर दिखेगा। मैं तो ग्वालियर में हूँ, मुझे मेरे आसपास चारों तरफ मंदिर है, लेकिन इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर है। स्वर्ण मंदिर का नाम सुना होगा आपने, जो पूरे विश्व में विख्यात है, पूरा स्वर्ण से बना हुआ। लेकिन आप सुबह चले जाओ वहां पर 8 बजे 9 बजे बिल्कुल प्राइम टाइम पर, तब भी इक्का दुक्का व्यक्ति दर्शन करते हुए दिखेंगे। ना कोई पूजा, ना कोई स्वाध्याय, कुछ भी नहीं, खाली मंदिर। वहां पर चिड़िया उड़ती हुई दिखेगी आपको। ये दशा होती अगर गुरुदेव नहीं होते, तो हर मंदिर की दशा यही होती। वो तो गुरुदेव श्री के प्रताप से मंदिरों में स्वाध्याय होने लगे, पाठशालाएं लगने लगी, और लोगों में जागृति आ गई, तत्व तो सुनने की रुचि होने लगी, है ना। और गुरुदेव गुरुदेव तो स्वयं बोलते थे कि हम तो मुनिराजों के दासानुदास हैं। दिगंबर मुनिराज के हम दासानुदास हैं, ऐसा बार बार उनके प्रवचन में आता था। और हर प्रवचन में मुनियों के प्रति उनकी भक्ति देखी जाती थी। शिथिलाचार को ग्रहण नहीं किया उन्होंने, लेकिन मुनि मतलब देव शास्त्र गुरु को तीनों की मान्यता उनके पास थी। और मुनिराज को, मुनिराज के दासानुदास स्वयं समझते थे स्वयं को भी। और मुनिराज की भक्ति बहुत थी उन्हें। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो मुनिराज को नहीं मानते, मुनिराज को मानते हैं। सोनगढ़ी तो सबसे ज्यादा मानते हैं, मुनि के भक्त हैं। भक्ति, मुनिराजों की भक्ति जो बनी है, वो सब किसने बनाई है? जो सोनगढ़ जाते थे वो लोगों ने कितनी मुनिराजों की परम दिगंबर मुनिवर देखे, और कितनी सारी भक्ति है ना। ऐसे साधु सुगुरु कब मिली, इतनी सारी भक्तियां हैं, सब ये वहां से निकली है। हाँ अनीता जी बोलिए। हाँ दीदी, मैं भोपाल रहती थी, तुलसी नगर में पालीताना में भी, वही वो पालीताना कह रही, ये कौन सा था मंदिर, वहां पर भी शास्त्रों की पूजा। और जहाँ दिगंबर जैन में, वहां इतनी भीड़ नहीं होती थी, यहाँ शास्त्र हैं उनकी पूजा होती थी, उनको स्वाध्याय करते थे लोग वहां पर। तब मैं कभी ये नहीं जानती थी सोनगढ़ ऐसे होते हैं ऐसे नहीं होते हैं। जब मैंने आपका ये शास्त्र वगैरह आपसे मिली, क्लास ज्वाइन किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि सोनगढ़ में इतनी कड़क है, माने जो बहुत ज्यादा धर्म को मानते हैं। अच्छा, कड़क तब मतलब? मैं जानी नहीं है। कड़क माने बहुत ज्यादा ही, एकदम मानना है तो मानना है, ये चीज है तो है। ये नहीं है कि हर गुरुओं को मानो, हर गुरुओं के सामने माथा टेको, ऐसा नहीं है। पहले तो हम भी माथा टेकते थे, अब नहीं माथा टेकते, जब से क्लास लिया है।
1 डेढ़ साल हो गए तब से, नहीं तो पहले दर्शन कराते थे। हम्म। अब नहीं करती हूँ। अब हाँ नहीं करती, मैंने अपना ही वीतरागी भगवान है, पर कोई हाँ, नहीं है। बहुत बढ़िया। ये शिथिलाचार था ना, शिथिलाचार था कि कहीं पर भी ढोक दे दो। उस शिथिलाचार का विरोध किया मुमुक्षुओं ने, और उन्होंने कहा कि केवल वीतरागी भगवान ही भगवान है। और कहा नहीं, समझ में आया ऐसा कि जो रागी है वो कैसे भगवान हो सकते हैं, वीतरागी ही भगवान है ना। बहुत सारी बातें हैं। तो वो तो अपन समय समय पर करते रहेंगे, गुरुदेव श्री को तो समय समय पर याद भी करेंगे, क्योंकि पूरा जीवन उनके द्वारा दिया गया है, ये पूरा जीवन उनका ही उपकार है हम पर। तो समय समय पर हम उनको याद करते रहेंगे। और ये जो हमारा विषय चल रहा है उसमें भी बार बार जो, मतलब जो गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनते हैं ना, वही निकल कर आते हैं, बार बार वही शब्द आते हैं। तो उनके प्रवचन भी सुनने योग्य है। और अब तो है ना, तो उनकी वो लिखित भी आ गया है, जो जो प्रवचन है वो सब लिखित में आ गए, तो आप वो पढ़ भी सकते हैं, बहुत इजी हो गया है अब। तो वो भी हमें पढ़ना चाहिए। चलिए अपने विषय पर आ जाइए। अध्याय 5, उपकार संबंधी सूत्र हमारे चल रहे हैं। सूत्र नंबर 21 चल रहा है, जीव का उपकार, पेज नंबर 341। जीव का उपकार। अभी तक हमने किसका किसका उपकार देखा? आकाश का, धर्म अधर्म का, पुद्गल का, है ना। उपकार शब्द का क्या अर्थ है, कोई बता सकता है? रंजना जी। नमिता जी। मेरे उपकार शब्द का अर्थ निमित्त मात्र है। नहीं, बहुत बढ़िया। उपकार शब्द का अर्थ निमित्त मात्र है, बहुत अच्छा। नमिता जी, आप कहाँ से हैं वैसे? दीदी मैं ग्वालियर से ही हूँ। हाँ, ग्वालियर से तो है, पर आपका मायका कहाँ का है? आगरा का। अच्छा, तो आपने गुरुदेव श्री को देखा है कभी या सुना है? नहीं मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुन सुन रोज सुबह पापा जी वो चलाते हैं, उनके प्रवचन आते हैं सुबह, तो वो थोड़ा सुनने में आ जाता है उनका। अच्छा, आपके पापा या यहाँ पर ग्वालियर में या आगरा में? ग्वालियर में पापा जी चलाते हैं, मेरे ससुर। अच्छा अच्छा डेली उनका रहता है स्वाध्याय। अच्छा, बहुत अच्छा। आप जानते हो? हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको वापस। दीदी आप उनको जानते होगे, पंडित महेश चंद जी जैन को। हाँ हाँ, वो आज मेरे तो थे, ससुर हैं। आज भी कार्यक्रम में थे वो, अभी जयंती का जो। हाँ वो संडे का प्रोग्राम था ना, तो उसमें रेगुलर थे उपस्थित। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, वो तो बहुत अच्छे विद्वान है, बहुत ही बढ़िया उनका स्वाध्याय है, एकदम बहुत ही अच्छा। चलिए, तो इतनी बात तो हमें सबको समझ में आ गई कि उपकार का अर्थ निमित्त है, उपकार का अर्थ भला करना नहीं है। ये हमें समझ में आ गया। और 21वें नंबर के सूत्र में हमने देखा जीव का क्या उपकार है, तो परस्परोग्रहो जीवानाम। मतलब, और इस 21वें सूत्र को 20वें सूत्र से यदि हम मतलब यदि क्या है ही वो संबंधित, तो सुख दुख, जीवित जीवन और मरण, ये जीव के उपकार है। एक दूसरे को सुखी करना, एक दूसरे को दुखी करना, मतलब एक जीव के कारण दूसरा जीव सुख, एक जीव दूसरे जीव के सुख में निमित्त बन रहा है, एक जीव दूसरे जीव के दुख में निमित्त बन रहा है, जीवन में निमित्त बन रहा है, मरण में निमित्त बन सकता है। इस तरह से ये जीव के उपकार हैं, जीव इन सब में निमित्त बन सकता है। कल कहाँ तक किया था हमने? प्रश्न उत्तर हो गया था क्या हमारा कल? दीदी पूरा हो गया था, पर आपने बोला था कि इसको फिर से कल पूरा लेंगे, फिर से समझेंगे। अच्छा अच्छा, वो तो टीका भी पूरी हो चुके थे। ठीक है, एक बार टीका पढ़ लीजिए आप। टीका पहला,
एक जीव दूसरे को सुख का निमित्त, दुख का निमित्त, जीवन का निमित्त, मरण का निमित्त, सेवा शुश्रूषा आदि का निमित्त होता है। दूसरा, यहाँ उपग्रह शब्द है, दुख और मरण के साथ भी उसका संबंध है, किंतु उसका अर्थ भला करना नहीं होता, किंतु निमित्त मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। तीसरा, 20वें सूत्र में कहे गए सुख दुख जीवन मरण के साथ इसका संबंध बताने के लिए उपग्रह शब्द का प्रयोग इस सूत्र में किया गया है। चौथा, जहाँ सहायक शब्द का प्रयोग हुआ है वहां भी निमित्त मात्र अर्थ है। प्रेरक प्रेरक चाहे तो, किंतु वह पर में कुछ करता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। और वह भेद निमित्त की ओर से निमित्त के हैं, किंतु उपादान की अपेक्षा दोनों प्रकार के निमित्त को अप्रेरक माना है। श्री पूज्य पादाचार्य ने इष्ट उपदेश की गाथा 34 में भी कहा कि जो सब कल्याण का वांछक है वह आप ही मोक्ष का बतलाने वाला तथा मोक्ष सुख के उपायों में अपने आप को प्रवर्तन कराने वाला है, इसलिए अपना आप ही है। इस प्रकार शिष्य ने अच्छे सहित प्रश्न किया कि आत्मा का गुरु है तो शिष्य गुरु का सेवा आदि व्यर्थ ठहरेंगे। उसको आचार्य गाथा 35 से उत्तर देते हैं कि दीदी ये भी पढ़ो। हाँ, ज्ञानो अर्थ। आवाज नहीं आई दीदी, हाँ, पूरा अर्थ। पढ़ दो। अर्थ। अज्ञानी किसी द्वारा ज्ञानी नहीं हो सकता तथा ज्ञानी किसी के द्वारा अज्ञानी नहीं किया जा सकता। अन्य सब कोई तो गति में धर्मास्तिकाय के समान निमित्त मात्र है, अर्थात जब जीव और पुद्गल स्वयं गति करें उस समय धर्मास्तिकाय को निमित्त मात्र कारण कहा जाता है। उसी प्रकार जिस समय शिष्य स्वयं अपनी योग्यता से ज्ञानी होता है तो उस समय गुरु को निमित्त मात्र कहा जाता है। उसी प्रकार जीव जिस समय मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमता है उस समय द्रव्य कर्म और नौ कर्म कुदेव आदि को निमित्त मात्र कहा जाता है, जो कि उपचार कारण है, अभूतार्थ कारण है। उपादान स्वयं अपनी योग्यता से जिस समय कार्य रूप में परिणमता है तो ही उपस्थित क्षेत्र काल संयोग आदि में निमित्त कारण पने का उपचार किया जाता है, अन्यथा निमित्त किसका? ऐसा किसी को कभी नहीं हो सकता कि द्रव्य की जिस समय जैसा परिणमन करने की योग्यता हो उस समय उसके अनुकूल निमित्त ना हो और उसका उस रूप परिणमन होना रुक जाए, अथवा किसी क्षेत्र काल संयोग की बाट राह देखनी पड़े अथवा निमित्त को जुटाना पड़े। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध का स्वरूप नहीं है। उपादान के परिणमन में सब प्रकार का निमित्त अप्रेरक है। ऐसा समय सार नाटक सर्व विशुद्ध द्वार काव्य 61 कहा है। देखो अध्याय। अब चूंकि हम समझ चुके हैं ना इस पूरी टीका को, इसलिए ये पुनः पढ़ने पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको कि निमित्त और उपादान का कार्य क्या है। निमित्त उपस्थित अवश्य होता है, लेकिन कार्य उपादान से ही होता है, कार्य निमित्त से नहीं होता। ये यहाँ पर बता रहे हैं। निमित्त का उपस्थित होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होगा कि कार्य हो जाएगा, भाई उपादान से कार्य होता है तो कार्य हो जाएगा और निमित्त वहां पर हो ही नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। अनुकूल निमित्त अवश्य होगा, लेकिन कार्य निमित्त से नहीं होगा, उपादान से ही होगा। ये यहाँ पर बताया था। जिस समय जैसा परिणमन करने उस समय उसके अनुकूल निमित्त न हो, उसका उस परिणमन होता किसी क्षेत्र में, मतलब निमित्त नहीं हो और इस कारण से कि भी निमित्त ही नहीं है इसलिए वो उसका परिणमन रुक जाए, ऐसा संभव नहीं। उसको परिणमन होना है तो वो ऐसा परिणमित होगा और उस समय निमित्त जो भी उपस्थित होना होगा होंगे। निमित्त अवश्य उपस्थित होंगे, अनुकूल निमित्त।
न तो उनको इकट्ठा करना पड़ता है, न उनकी राह देखना पड़ती है। जब कार्य होना होता है तो निमित्त अपने आप अवश्य मिल जाते हैं। जो भी अनुकूल निमित्त हो वो सब मिल जाते हैं। ठीक है, अभी आप देखो। अब हाँ, कल भी हमने चर्चा की थी, जो पहलगांव में आतंकियों ने हमला किया है, टेररिस्ट ने हमला किया है पहलगांव में टूरिस्टों पर। और उनकी आप कथाएं सुनो, अभी नई नई कथाएं निकल कर आ रही है। कितने 28 लोग की मृत्यु हुई ना उसमें, 28 लोगों की मृत्यु हुई और कितने सारे लोग घायल हैं, है ना। जो घायल है उनको घायल करने के लिए नहीं गोली उसने मारी थी, घायल हुए तो वो इसलिए कि गोली जरा सी लग के छू के चली गई या पास में से निकल गई या थोड़ी सी हाथ पैर में लग गई गोली तो वो घायल हो गए। तो जबकि उनको उद्देश्य तो वहां पर यही था कि मारना है, टेररिस्ट का उद्देश्य तो यही था, उन्होंने क्योंकि मारा ही था दूसरे लोगों को। लेकिन वही जब उन्होंने गोली चलाई, कार्य किया, तो कार्य निमित्त है ना, आतंकवादी निमित्त है उसमें किसी के मरण में। तो वो जिस जो घायल हुआ है उसके लिए भी सेम निमित्त था उपस्थित, लेकिन उस निमित्त से कार्य अलग अलग टाइप के हुए। निमित्त तो एक ही प्रकार का था ना, कोई घायल हुआ, कोई भाग गया वहां से बच गया, तो उसके लिए अलग अलग हो गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि निमित्त से कार्य नहीं हुआ, उस उपादान की जैसी योग्यता थी वैसा ही कार्य हुआ, और जैसी उपादान की योग्यता थी उस समय वैसा ही निमित्त मिल गया। उस व्यक्ति का मरण होना था तो अपने आप, और उसमें यह भी था कि कश्मीर में ही मरण होगा उसका, तो वो व्यक्ति अपने आप वहां पर कश्मीर आया 3 दिन पहले, 2 दिन पहले वहां आया, और वहां पर उसकी आतंकवादी के हाथ से मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होना निश्चित थी, कैसे होगी, कहाँ होगी, तो वो भी निश्चित तो था, पर मृत्यु होना निश्चित थी, इसलिए वो वहां पर अपने आप निमित्त वैसे मिल गए। कार्य ऐसा ही होना था, मृत्यु रूप ही कार्य होना था, गोली लगकर ही मृत्यु रूप होना कार्य था, तो निमित्त बाकी सब अपने आप मिलते चले गए। अब कई लोग इसमें से ऐसी कथाएं निकल कर आ रही है कि 11 लोगों का एक समूह था, वो बच गया क्योंकि कुछ गलती हुई, मैं पूरी बात तो सुन नहीं पाई, लेकिन इसमें कुछ किसी की गलती थी होटल वाले की। तो होटल वाले ने कुछ, जिस होटल में वो लोग ठहरे थे वहां पर कुछ पानी वानी की समस्या हो गई, तो पानी नहीं आया, तो वो वहां से निकलने में उनको देर हो गई। इतनी देर में यहाँ पर ये सब टेररिस्ट का हमला हो गया, तो वो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही ये सब हो गया। बोलो आप क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ऐसा कार्य होना था, उनके आयु कर्म शेष था, तो उनके साथ ये कार्य हुआ। और निमित्त अपने आप ऐसे मिल गए, होटल वाला निमित्त मिल गया उनको, होटल की गलती निमित्त बन गई, है ना। किसी के अच्छे होने में गलती निमित्त होती है क्या? दाग अच्छे हैं, सुना है ना हमने, दाग अच्छे होते हैं क्या, कि यहाँ पर तो दाग अच्छे हो गए। वो जो किसी की गलती थी जिसके कारण ये बहुत नाराज हो रहे थे सारे टूरिस्ट की, अरे ये कितनी बड़ी गलती है, होटल में ठहर गए हम ऐसे में, ये होटल वालों की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है सब, और वो सारी गलती के कारण उनका उनका भला हो गया। क्या हुआ ये कि उस उनके उपादान में ऐसी योग्यता थी कि उस समय उनको जीवित होना था, उस समय वहां पर उपस्थित नहीं होना था, उस समय उनकी मृत्यु नहीं होना थी, इसलिए ये सब काम सहज होते चले गए। लेट होना, पानी नहीं आना, ये सब 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 काम अपने आप चले गए। अगर उनके उपादान में यह शक्ति होती कि मतलब मृत्यु होना ही है, तो वो उसमें से 2-4 व्यक्ति आ जाते कि नहीं मत होने दो पानी, हम तो आज जाएंगे घूमने, और वो चले जाते। अगर उनकी इसमें योग्यता ऐसी होती तो, और जिनकी थी योग्यता, जिनका नहीं था प्रोग्राम, फिर भी फ्रेंड्स पीछे पड़ गए कि आज तो चलते हैं अपन, नहीं नहीं उधर नहीं इधर चलते हैं आज तो अपन, तो वो उधर चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। मतलब आप ये देखो कि सारे कार्यों में निमित्त क्या, कितना शेयर है, कार्य सब दूर उपादान से हो रहा है, और निमित्त तो उपस्थित है वहां पर। जब उस समय जैसा कार्य होना होता है उस समय केवल निमित्त वह वाला ही, अनुकूल ही निमित्त होगा। ऐसा नहीं है कि निमित्त विपरीत निमित्त खड़ा हो जाए, कि इंस्पेक्टर खड़ा खड़ा हो, इंडियन इंडियन पुलिस खड़ी हो और उसको वो उसकी मृत्यु हो जाए आतंकवादी की गोली से। मतलब ऐसा नहीं होगा, अनुकूल निमित्त ही होगा वहां पर, आतंकवादी ही खड़ा होगा, उसकी गोली से ही मरने वाला है तो वही निमित्त होगा। लेकिन कार्य उनके आयु कर्म के उदय से ही हुआ है, उनके उपादान से ही हुआ है। किंचित मात्र भी यह भूल करने योग्य नहीं है
कि आतंकवादियों के कारण वह मर गए। वह तो सब अपने अपने आयु कर्म के उदय के अनुसार ही उनकी मृत्यु हुई। इतना ही आयु कर्म लेकर आए थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहाँ कैसी बात कर रहे हैं हम, जैसे जादू चल रहा हो, ऐसी बात चल रही ना ये। अच्छा, नहीं आ रही भाई, समझ में नहीं आ रही किसी को बात? मैडम आ रही है। मुझसे अच्छा, ये उपादान की आ रही, किसी ने लिख कर भेजा ना कि नहीं आ रही है समझ में? मनी जी? मैडम मेरे भी रिश्तेदार गए थे, 2 दिन पहले ही आए हैं वो लोग। हाँ, और उनका कुछ नहीं हुआ वहां नहीं, पर? उनका कुछ नहीं हुआ। 9-10 जने गए थे, भतीजी बहू वगैरह सब यंग थे। कुछ नहीं हुआ उनका, आराम से घूम के आए। आराम से और घूम। उसके बाद में ये होगा, क्योंकि उनका आयु नहीं थी। हाँ, बोलिए मनी जी। चलिए, अब ये देखो, किसी को तो बहुत अच्छी समझ में आ रही है बात, किसी को नहीं आ रही समझ में। निमित्त तो सबका एक ही है, बोलने वाला तो एक ही है, यहाँ पर क्लास तो एक ही चल रही है सबके लिए। किसी को समझ में आ रही दीदी है? आवाज नहीं आ रही है, जय जिनेंद्र। आवाज सबको तो आ रही है ना भाई? आवाज नहीं आ रही दीदी। भाई सब, मंजू जी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है दीदी, आवाज आ रही है। जय सबको जिनेंद्र आ रही दीदी। है। मनी जी आपका कुछ चेक कीजिए मोबाइल, हाँ सबको आ रही है आवाज। दीदी, मुझे यहाँ 4th पॉइंट जो है ना, उसमें प्रेरक और अप्रेरक निमित्त, ये एक बार समझा दीजिएगा। हाँ,